जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5.1। इसका क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या है बेटा, इसके आपने फैक्टराइजेशन बनानी होती है। ठीक हो गया। अब फैक्टराइजेशन की भी बहुत से टाइप्स हैं और फर्स्ट टाइप इसकी बेटा ये हमारे पास क्या होता है, हम इसके कॉमन नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं? इसके कॉमन नंबर्स लेते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। अब ये देखिए इनमें कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है। पहले आपने जब भी कॉमन नंबर देखना है आपने कांस्टेंट को देखना है, मतलब 1 2 3 4 ये जो नंबर्स होते हैं काउंटिंग होती है, इनको आपने देखना होता है। ठीक हो गया। अब कि देखिए ये 2 इधर है हमारे पास, 2 इधर भी है। क्या ये 2 इधर भी है कि नहीं? आपने देखा 2 का टेबल पढ़े क्या 4 तक आता है, तो ये फिर 2 इधर भी मौजूद होगा। ठीक है। फिर आप ये देखें क्या ए इधर है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा। और कौन सा नंबर है? बी इधर भी है तो इसके पास भी है, इधर भी है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा। अब कॉमन बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा? 2ab। क्या कॉमन आएगा? 2ab। अब यहाँ पे कौन सा नंबर रह गया? सी वाला, तो सी वाला मैंने नीचे वैसे का वैसे लिख दिया। अब ये बेटा 2 का टेबल पड़े 4 तक कहाँ पे आता है? 2 1 1 2 2 4, तो ये 2 हमारे पास आ गया। ए बी बार कॉमन आ गया, पीछे हमारे पास क्या रह गया? एक्स भी बेटा मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। और इधर देखेगा हमारे पास क्या आता है? 2ab बाहर कॉमन आ गया, पीछे हमारे पास क्या रह गया? डी। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलिएगा। इधर भी देखना आपने कि ये हमारे पास क्वेश्चन है 9xy माइनस 12x² प्लस 18y²। अब आपने गौर करना कि इनमें कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है। ये देखिएगा, क्या ये 9 जो है ये 3 के टेबल में आता है? क्या जो 12 है ये भी 3 के टेबल में आता है? या ये 18 है 3 के टेबल में आता है? अगर ये तीनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉमन आ जाएगा। ठीक है। ये किसी भी नंबर में आते हो तो उसका आपने कॉमन ले लेना है। ठीक हो गया। अब ये तीनों, ये 3 के टेबल में ये भी आता है, ये भी टेबल में आता है, ये भी टेबल में आता है। 3 के अलावा ये किसी भी टेबल में नहीं आते, तो 3 बच्चों आप कॉमन लेंगे। तो और इसके अलावा देखिएगा आप एक्स इधर है, इधर भी है, इधर नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। वाई इधर है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। जो नंबर इन तीनों के पास होगा वो कॉमन आएगा, अदरवाइज कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा। तो 3y बच्चों हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अब 3 का टेबल पड़े 9 तक, 3 3 9, 3 आएगा, तो ये मैंने लिख दिया। अब y बार कॉमन आ गया, तो पीछे क्या हमारे पास रह गया? एक्स मैंने बेटा वैसे का वैसे लिख दिया। अब फिर 3 का टेबल पड़े 3 4 12, 4 लिख दिया। और y बार कॉमन था, पीछे मैंने क्या लिख दिया? x² लिख दिया। अब फिर बच्चों 3 का टेबल पड़े 18 तक, 3 6 18। और y हमारे पास अब यहाँ पे देखना, y की पावर हमारे पास 2 थी 2, एक तो मैंने बार कॉमन ले ली, पीछे हमारे पास एक बच गई, वो मैंने वैसे के वैसे लिख दी। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये बच्चों हमारे पास क्या है? -3x² माइनस 3x प्लस 9x का xy का स्क्वायर। अब इनमें देखना क्या 3 कॉमन सब में आ रहा है। अच्छा, एक और बात आपने जो मेन चीज़ देखनी है, जब भी स्टार्टिंग में माइनस आ जाए किसी भी नंबर में जो आपने कॉमन लेना हो, तो माइनस भी आपने कॉमन लेनी होती है। समझ आ गई? जब भी शुरू में माइनस आ जाए किसी भी नंबर के, अगर वो नंबर आपने कॉमन लेना हो तो वो माइनस भी साथ कॉमन आएगी। अब ये देखेगा 3 इधर भी है, इधर भी है, इसके टेबल में भी आता है। अब कॉमन हम क्या लेंगे? -3। क्या लेंगे? -3। एक्स इसके पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो एक्स भी हमारे पास बाहर कॉमन आ जाएगा। वाई इधर है, इधर वाई है नहीं, तो ये कॉमन नहीं आएगा। किसी भी एक जगह पे अगर वाई या एक्स ना हो तो वो कॉमन नहीं आता। तीनों के पास अगर होंगे वैल्यूज़ के साथ तो फिर हमने कॉमन लेना, अदरवाइज़ आपने कॉमन नहीं लेना। अब -3x कॉमन आ गया, पीछे बच्चों हमारे पास क्या रह गया? x की पावर 2 थी, एक तो कॉमन आ गई, पीछे एक रह गई x, और ये y वैसे का वैसे आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 3x ही था तो वो सारा बार का बार कॉमन आ गया। अच्छा, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले जो साइन होते हैं बच्चों वो चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चेंज। जो माइनस का है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस का है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये 3x तो कॉमन आ गया, पीछे कुछ भी नहीं रह गया, तो क्या रह गया? 1 आप लिख देते होते हैं। ठीक हो गया। अब इधर फिर आप 3 का टेबल पड़े 3 3 9, 3 आ गया। और जो x हमारे पास था मेरे बच्चों, x बार कॉमन आ गया। अब ये भी नहीं लिखना, y का स्क्वायर बेटा वैसे का वैसे, जो प्लस था वो माइनस में साइन चेंज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। ये बच्चों पार्ट 4 हमारे पास क्या है? 5ab² माइनस 10a²b³ प्लस 20a³ का स्क्वायर। इनमें देखना बच्चों आपने कॉमन क्या है। पहले आपने कोई नंबर देखना है। अब ये देखिए 5 है, ये 10 है, ये 20 है। ये तीनों किसके टेबल में आता है? ये तीनों बच्चों 5 के टेबल में आते हैं। तीनों किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में आता है। तो 5 ने आप बार कॉमन ले लेना। ठीक हो गया। और क्या देखे, a इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो a भी कॉमन आ गया। b इधर भी है,
इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो बी भी कॉमन आ गया। सी बच्चों इधर देखिएगा, सी इधर भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, कॉमन आ गया। अच्छा, जब कॉमन लेना आपने सबसे छोटी जो वैल्यू वो कॉमन लेनी होती है, ठीक हो गया। सबसे छोटी वैल्यू जो है वो तीनों के पास हो वो आपने कॉमन लेनी होती है, जो वेरिएबल की हमारे पास होती है बच्चों। अब ये देखो, ये ए है, ये ए स्क्वायर है, ये ए क्यूब है, तो अब कॉमन क्या आएगा? ए कॉमन आएगा। ये बी स्क्वायर है, ये बी क्यूब है, ये बी है, तो कॉमन क्या आएगा? बी आएगा। ये सी स्क्वायर, सी क्यूब है, ठीक है, ये सी है, ये सी स्क्वायर है। अब इन तीनों में कॉमन क्या आएगा? सी आएगा, क्योंकि सी क्यूब इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है, ये कॉमन नहीं आएगा। इसके पास भी नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं आएगा। जो तीनों में चीज़ मौजूद होगी वो कॉमन आनी है। अब जो सी है वो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो सी हम कॉमन लेंगे। अब कॉमन क्या आएगा? 5ABC। 5 बार लिख दिया आपने, ए भी बार लिख दिया, बी हमारे पास 2 थी, पावर कितनी थी? 2। एक आपने बार कॉमन ले ली, एक रह गई तो एक आपने लिख दी, ठीक हो गया। अब सी की पावर क्या थी? क्यूब थी, एक आपने बार लिख ली, बाकी कितनी इसकी पावर रह गई? 2, तो 2 आपने यहाँ पे लिख ली, माइनस। अब 5 का टेबल पढ़ें 10 तक, कहाँ पे आता है? 5 2 10। ए की पावर 2 थी तो एक आपने बार कॉमन ले ली, पीछे एक रह गया वो लिख लिया। बी की पावर कितनी थी बच्चों? हमारे पास 3 थी, तो एक बार आपने कॉमन ले ली, पीछे क्या रह गई? 2 रह गई। सी ए की थी तो वो बाहर आ गई, वो नहीं लिखनी। अब बेटा 5 का टेबल 20 तक पढ़े, 5 4 20। ए की पावर बेटा कितनी है? क्यूब है, तो एक आपने बार कॉमन ले ली, पीछे क्या रह जाएगा? ए का स्क्वायर। बी की पावर ए की थी तो वो आपने बार कॉमन ले ली। अब सी की पावर स्क्वायर है, एक आपने बार कॉमन ली और एक आप अंदर लिख दें। ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी बच्चों। ये हमारे पास क्या है? 3x³ y इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 7x² y x² y² इंटू एक्स माइनस 3y। अब ये देखना बच्चों इनमें कॉमन क्या आ रहा है। सबसे पहले आप ये देखेंगे बच्चों, ये हमारे पास एक वैल्यूज़ है, ये कंप्लीट यहाँ तक, और ये हमारे पास सेकंड वैल्यू यहाँ तक, ठीक है। इन दो वैल्यूज़ में देखना इनमें कॉमन क्या नंबर हमारे पास आ रहा है, ठीक हो गया। अब कॉमन देख बेटा, ये x माइनस 3y इस वाली वैल्यू के साथ भी है, फर्स्ट वाले के साथ, और x माइनस 3y इसके साथ भी है। ये हम क्या लिख रहे, बाहर कॉमन लिख लेंगे, x माइनस 3y। अब इस वाली वैल्यू के पास बेटा क्या बच गया? इसके पास बच गया 3x³ y, ये मैंने लिखा 3x³ y, और इस वाली वैल्यू के पास क्या बच गया? माइनस 7x² y², ये बच्चों मैंने लिख लिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या देखना है? अब फिर ये दो वैल्यू देखिए, ये वैल्यू तुम्हारे पास है और एक ये वैल्यू, इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों। 3 देखिएगा, 3 इधर है, अब 3 के टेबल में 7 नहीं आता तो ये कॉमन नहीं आ रहा, 3 कॉमन नहीं आएगा। अब x को देख रहे हैं, x की पावर बेटा यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है। अब छोटी वैल्यू कौन सी हमारे पास? x² है, x² बार कॉमन आ जाएगी। अब यहाँ बच्चों हमारे पास क्या? y है, और यहाँ y का स्क्वायर है। छोटी वाली वैल्यू कौन सी है? y है, तो y बार कॉमन आ जाएगी। पीछे बच्चों हमारे पास क्या रह जाएगा हमारे पास? अब ये देखिए x³ था, x² तो मैंने बार कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास क्या रह गया? x रह जाएगा, ठीक हो गया, और साथ 3 रह जाएगा, और ये y एक ही था तो y बाहर आ गया, इधर नहीं कुछ रहना। अब यहाँ पे देखिएगा x मैंने स्क्वायर कॉमन लिया है, तो पीछे यहाँ पे अब कुछ भी नहीं रहना। y हमारे पास स्क्वायर था तो y मैंने एक कॉमन लिया, पीछे एक हमारे पास y वैसे का वैसे रह जाएगा, और ये 7 साथ आ जाएगा। अब इसको अरेंज करें तो ऐसे कर लें, पहले ये वाली वैल्यू लिख लें, फिर ये वाली लिख लें, और फिर ये वाली। मल्टीप्लिकेशन में अरेंज करने की कोई ज़रूरत इतनी खास नहीं होती, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 2 × 3 2 × 3 तो वो भी क्या होता है? 6, और 3 × 2 तो वो भी क्या होता है? 6। तो मल्टीप्लिकेशन में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे यहाँ तक भी आप कर लेंगे तो आपका आंसर ठीक आएगा, अगर करना है तो कर लेंगे ये वाला स्टेप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 6 की तरफ आ जाए। ये भी बिल्कुल 5 की तरह है। 2xy³ x² + 5, ठीक है, 8xy² इंटू x² + 5। अब ये देखिए बेटा, एक वैल्यू हमारे पास ये वाली बन गई, सब पूरी कंप्लीट वैल्यूज, और सेकंड वैल्यू हमारे पास कौन सी है? ये वाली बन गई। अब ये देखिए इन दोनों में कॉमन कौन सा? ब्रैकेट x² + 5 इधर भी है, x² + 5 इधर भी है, तो ये आप बार कॉमन ले लेंगे, ठीक हो गया। अब इधर हमारे पास क्या बच जाएगा? 2xy³, और यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा? 8xy²। अच्छा, अब आपने क्या करना, वही काम करना है। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कॉमन कोई नंबर हमारे पास है। अच्छा, अब ये देखिए 2 हमारे पास आ रहा है, 2 क्या इसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है, तो 2 हमारे पास बाहर कॉमन आ जाएगा। x हमारे पास इधर भी है तो इधर भी है, तो ये भी बाहर कॉमन आ जाएगा। ये y³ है और ये y² है, छोटी वाली वैल्यू आपने बाहर कॉमन लेनी है, तो y² भी कॉमन आ जाएगा। अब इधर देखिए, अब इधर क्या आ गया? 2 भी बाहर कॉमन आ गया, ठीक है, x भी बाहर कॉमन आ गया, y का स्क्वायर भी बाहर कॉमन आ गया, ये y³ है, एक y बच जाएगा, वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक हो गया। इधर भी देखिएगा, 2 का टेबल पड़े 8 तक, 2 4 8,
एक्स था हमारे पास बाहर कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर था वो भी बाहर कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया वाई प्लस 4। अब इसको अरेंज कर दे, पहले ये वाली वैल्यू लिख दें, फिर ये लिख दें और एंड पे ये वाली, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आता है 5ax - 3ay - 5bx + 3by। अब आपने इसमें क्या करना था, आपने दो वैल्यूज़ में कॉमन लेना, इन दो में कॉमन क्या आ रहा है, इन दो में कॉमन क्या आ रहा है। पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में थी 3 वैल्यूज़, उन तीनों में हम एक ही कॉमन नंबर देखते थे। अब ये जब भी 4 वैल्यूज़ आ जाए तो ये फिर 2 का पेयर बन जाते हैं। अब ये देखिए बच्चों, इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, इन दोनों में अब एक 5 इधर है और ये इधर 3 है, क्योंकि ये इन दोनों में कोई भी, ये दोनों प्राइम नंबर है, कोई भी इनमें कॉमन नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब a इधर है तो a क्या इधर भी है, हाँ जी है a है, तो a आपने बाहर कॉमन ले गया। अब यहाँ पे क्या रह गया 5 और x, इधर क्या रह जाएगा 3 और y, क्योंकि a आपने बाहर कॉमन ले लिया। अब इस स्टेप में देखिएगा इन दोनों के पास बेटा क्या क्या चीज़ मौजूद है, 5 इधर है इधर नहीं है तो ये कॉमन नहीं आएगा, इसके टेबल में भी नहीं आता। b इधर भी है इधर भी है तो ये भी कॉमन आ जाएगा, x इधर है उधर x नहीं तो ये भी कॉमन नहीं आएगा। तो अब कॉमन आप क्या लेंगे, -b। मैंने कहा है जब भी स्टार्टिंग में माइनस आ जाए तो आपने माइनस कॉमन लेनी होती है, तो -b बार कॉमन आएगा। इधर हमारे पास क्या रह जाएगा 5 और x, ये आ गया। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अंदर वाले साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं बच्चों। फिर क्या है जो प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा 3y, ये देखिएगा। अब ब्रैकेट वाला नंबर कौन सा हमारे पास है 5x - 3y, तो ये देखिएगा। अच्छा जब भी आपने क्वेश्चन करने इस तरह के क्वेश्चन, अगर आपकी ब्रैकेट सेम होंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। आपने ब्रैकेट्स देखनी है, इनके दोनों वैल्यूज़ और इनके साइन क्या सेम है। अब ये भी 5x - 3y और ये भी 5x - 3y, बिल्कुल दोनों सेम है। तो पहले ये वाला नंबर लिख लें 5x - 3y। बाकी कौन कौन से नंबर बच गए, इधर क्या बच गया a और इधर क्या हमारे पास बच गया -b, तो ये आपने लिख लिया, आपका आंसर आ गया। ठीक होगा। अब इसके पार्ट 2 की तरफ आ जाएगा। ये भी वैसे ही है 3xy + 12y - 12x - 8। अब इन दोनों में देखो बच्चों क्या हमारे पास कॉमन आ रहा है। अब ये 3 है ये 2 है, दोनों प्राइम नंबर है, ये कॉमन नहीं आ सकते। ठीक है। अब ये साथ क्या x है, इधर x नहीं है, ये भी कॉमन नहीं आ सकता। ये y है तो इधर भी y है, तो y कॉमन आ जाएगा। y कॉमन आ गया, पीछे हमारे पास क्या रह गया, इधर क्या रह गया 3x, इधर क्या रह गया 2 रह गया। इधर देखिए इधर क्या कॉमन आता है, क्या ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये किसके टेबल में जाते हैं, ये बच्चा दोनों 4 के टेबल में जाती है। अब 4 का टेबल पढ़े 3 तक तो क्या आता है 12। ठीक है, तो 4 3 are 12, तो 3 हमारे पास बाहर आ जाएगा और x साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 4 का टेबल पढ़े 8 तक तो 4 2 are 8 वैसे आ जाएगा। और इधर मैंने क्या कॉमन लिया 4 कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया 4, बल्कि 4 नहीं साथ -4 कॉमन लिया, क्या लिया -4। जब भी -4 कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइन भी क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का था किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में। अब ब्रैकेट्स वाले कौन से हैं 3x + 2 3x + 2, क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक जा रहा है। तो पहले ये लिख लें। अब जो विदाउट ब्रैकेट्स है y - 4 वो लिख लें। इसका पार्ट नंबर 2 हमारा क्या हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है x³ + 3xy² - 2x² y - 6y³। अब आपने यहाँ पे गौर करना है कि बेटा इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है। ये भी 4 वैल्यूज़ है, दो वैल्यूज़ में आपने देखना है इन दोनों में कौन सा कॉमन नंबर मेरे बच्चों आ रहा है। अब ये x³ है, ये x है और ये y² और साथ 3 भी है। तो अब इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है, इधर x³ है इधर x है, तो x हमारे पास छोटी वाली वैल्यू क्या होती है वो कॉमन आ जाती है। तो आप क्या लिखेंगे x², x³ था एक कॉमन आगे, पीछे हमारे पास क्या रह गया x²। इधर हमारे पास क्या रह जाएगा 3 और y² वैसे का वैसे। x एक ही था वो बार मैंने कॉमन लिख लिया, वो यहाँ पे अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है 2, हाँ जी 2 ये है और ये 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो ये भी बाहर कॉमन आ गया। ठीक हो गया। इधर x² है इधर x नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं आएगा। इधर y है तो इधर भी y है तो ये कॉमन आ जाएगा। अब कॉमन क्या आएगा -2y, क्या कॉमन आएगा क्योंकि ये हमारे पास माइनस इधर, तो ये भी क्या आ जाएगा -2y। अब 2 तो मैंने बाहर लिख दिया, y भी बाहर कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया x², वो वैसे का वैसे आ गया। अच्छा अब बेटा माइनस भी बाहर कॉमन लिया, अंदर वाला साइन क्या हो जाता है प्लस। अब 2 का टेबल पड़े 6 तक क्या आता है 2 3 are 6, 3 आ गया। और y हमारे पास क्यूब था एक, मैंने एक बार कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया 3y²। क्या ये दोनों ब्रैकेट्स आपकी सेम है, यस बिल्कुल सेम है। तो अब पहले ब्रैकेट्स वाले नंबर लिख लें और जो बच गए हैं विदाउट ब्रैकेट्स फिर वो वाले नंबर लिख लीजिए। इसका वैसे आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले ये वाली वैल्यू लिख लें बाद में ये वाली वैल्यूज़, ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं होता क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशंस है, इनमें कोई भी इशू नहीं होता, जो मर्ज़ी पहले वैल्यूज़ लिख लें। ठीक हो गया। यहाँ तक हमारे पास पार्ट जो है 2 कंप्लीट हो गया।
अब नेक्स्ट पार्ट 3 बच्चों हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं जी बच्चों। पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इंटू एक्स। जब जी होगा तो मैं ऐसे लगा के 2 लगा के ऊपर साथ ऐसे लगाया करूँगा ताकि आपको आइडिया हो ये जी की है और ये हमारे पास 2 की वैल्यूज़ है, कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करें, इनको बच्चे अंदर मल्टीप्लाई करें। एक्स को इससे मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर जी को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर जी। इधर भी यही काम करें, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें, एक्स को वाई से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर। अच्छा आपने यहाँ पे अरेंज कर लेना होता है, जो कैपिटल लेटर्स है ना ए बी सी, इसकी तरतीब में देनी है। पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, इस तरह पहले एक्स आ रहा है, बाद में वाई आता है, तो मैंने तरतीब दे दी एक्स वाई का स्क्वायर। इधर भी मैंने क्या लिखा, एक्स जी का स्क्वायर, एक्स जी का स्क्वायर। अब ये देखिएगा मेरे बच्चों कि एक्स वाली वैल्यूज़ हमारे पास जो है, जो जी वाली वैल्यूज़ हमारे पास है एक्स जी, इसके पास भी एक्स जी है मेरे बच्चों और इसमें भी एक्स जी है। ये दोनों वैल्यू आपने अलग कर लेनी जिसमें एक्स जी है। अब ये दोनों इधर देखिए, इधर बेटा हमारे पास क्या है, इधर वाई जी है, उधर एक्स वाई है, तो पहले प्लस वाली वैल्यू आपने लिख लेनी है। ठीक है, ये लिख लेनी और फिर आपने माइनस वाली वैल्यू ये आपने यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे गौर करना आपने मेरे बच्चों। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है और इधर भी है, ये बार कॉमन आ जाएगा। जी इधर भी है तो ये भी बार कॉमन आ जाएगा। एक्स जी बार बच्चों कॉमन आ गए। पीछे अब एक्स की वैल्यू 2 थी तो 1 यहाँ बच गई है, जी की वैल्यू 2 थी तो 1 बच गई है, मतलब इधर क्या रह गया, एक्स माइनस जी। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर जी। एक्स इधर भी है, इधर नहीं है तो ये कॉमन नहीं आएगा। वाई स्क्वायर इधर भी है तो इधर भी है, तो वाई स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा कॉमन। यहाँ पे क्या रह जाएगा एक्स और यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस जी। क्या दोनों ब्रैकेट्स आपकी सेम है, यस बिल्कुल सेम है। तो पीछे बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट वाले नंबर कौन से है, एक्स माइनस जी, और विदाउट ब्रैकेट कौन से है, एक्स जी प्लस वाई का स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, 3 की तरफ अब हम जा रहे हैं। बट इसका पार्ट 1 क्या है, 144a का स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। अब यहाँ पे देखना सर, ये आप कहेंगे सर 3 वैल्यूज़ हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में थी। ठीक है सर, उनमें से कोई कॉमन आ गया। अब यहाँ ना कोई कॉमन आ रहा है, ना इनमें कोई स्क्वायर बन रहा है। ठीक हो गया, ना ही अब क्या करें सर, हम इसको क्या कर सकते हैं। ठीक है, ना ही ये 4 वैल्यूज़ जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में थी, तो अब इनको हम कैसे करेंगे। इनका सिर्फ बेटा एक ही मेथड है सॉल्व करने का, और वो बहुत ईजी मेथड है। वो क्या है हमारे पास है, फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसमें भी देखना है इनमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, पहले देखना है, नहीं सर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। अब आपने क्या करना है, ये देखना है कि इनमें कोई सी 2 वैल्यूज़ क्या कंप्लीट स्क्वायर है। अब ये देखिए जो 144a है ये किसका स्क्वायर है, ये 12a का स्क्वायर है। अब सर आपको एक वैल्यू तो मिलेगी, दूसरी वैल्यू आपको कहाँ ढूंढनी पड़ेगी। क्या 24a ये स्क्वायर है, नहीं ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। हाँ जो 1 है ये 1 का स्क्वायर अपने आप का स्क्वायर ही होता है। अब हमें ये वाली वैल्यू भी मिल गई और ये वाली वैल्यू भी मिल गई, 2 स्क्वायर हमें मिल गई। ये किसका है, 12a का स्क्वायर है और ये किसका है, 1 का स्क्वायर है। अब इस वाली वैल्यू को आप क्या कहते हैं, फर्स्ट वाली वैल्यूज़ को इसे आप कहते हैं ए। क्या कहते हैं, इस वैल्यू को आप क्या काउंट करते हैं, ए कहते हैं। ये ए है और ये हमारे पास क्या है, बी है, ये क्या है, बी है। तो अब आपने क्या करना इधर देखना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। फार्मूले में क्या दरमियान में क्या आता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, दरमियान में क्या आता है 2ab। तो आपने भी यहाँ पे प्लस फार्मूले वाला 2 लगा देना है। अब ए हमारे पास क्या है 12a और बी हमारे पास क्या है 1। ठीक है, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब आपने देखना है कि स्क्वायर किस किस वैल्यू के ऊपर है, इस वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है और इस वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है। तो 12a प्लस 1 का होल स्क्वायर। साइन आपने ये वाला 2 वाला का साइन देखें, 2 के साथ साइन क्या हमारे पास है प्लस है, तो आपने यहाँ प्लस लगाया। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो आप माइनस लगा सकते हैं। ठीक हो गया, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर जिसके ऊपर स्क्वायर है और ये हमारे पास 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का आपने क्या लिख देना, फिर होल स्क्वायर लिख देना। इनको आप 2 बार ऐसे भी लिख सकते हैं, 12a प्लस एक्स 12a प्लस एक्स, क्योंकि ये 2 बार है तो 2 बार आप ऐसे इसको रिपीट करके लिख सकते हैं, वरना यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन ठीक ही है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाए बच्चों, हमारे पास पार्ट 2 किया है। यही फार्मूला मैंने बताया, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वही फार्मूला बच्चों आपने करना है। अब ये देखना इस वैल्यू में ये किसका स्क्वायर है, ए ओवर बी का, ये किसका है, बी ओवर ए का।
फार्मूला क्या आता है, ए का स्क्वायर भी हमें मिल गया इधर देखिएगा, और बी का स्क्वायर भी हमें मिल गया है। हमारे पास 2ab नहीं है, तो 2ab हम खुद लिखते होते हैं, ए का स्क्वायर, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ए है, ये वाले हमारे पास क्या है, बी है, तो ए का स्क्वायर माइनस 2, ए हमने क्या लिया हुआ है, ए और बी, और बी हमने क्या लिया हुआ है, बी और ए, प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर बेटा किस किस के ऊपर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो ए और बी और ए। अब 2 के साथ साइन क्या हमारा यूज़ हो रहा है, माइनस का, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ए और बी का होल का स्क्वायर। इनको दो लिख रिपीट लिखना, तो ऐसे ए माइनस बी, ए और बी माइनस बी और ए, फिर आगे ए और बी माइनस बी, और इस बार में आप लिख सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाए मेरे बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 19z का स्क्वायर। अब इसमें सर आप कहेंगे सर आप हमारे पास कौन से दो स्क्वायर है, एक तो ये स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, इसका तो मसला नहीं है, क्या ये 14 स्क्वायर है, नहीं, ये कभी भी स्क्वायर नहीं बना। हाँ 49 ये 7 का स्क्वायर बनता है, 49 7 का स्क्वायर, ये जी है तो 7g का स्क्वायर। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, ये वाली वैल्यूज़ भी बच्चों हमारे पास आ गई, ये वाली वैल्यूज़ भी हमारे पास आ गई। दरमियान में क्या आना चाहिए, 2ab, क्या आना चाहिए, 2ab, 2 लिख दिया। अब a हमारे पास क्या है, x प्लस वाई है, और b हमारे पास क्या है, 7g है, तो ये मैंने लिख दिया। अब फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकंड वाली वैल्यू का, लास्ट वैल्यू का, स्क्वायर वाली वैल्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन हमने क्या यूज़ किया, माइनस, तो माइनस लगाएंगे, x प्लस वाई माइनस 7g का होल का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको दो बार लिखना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले मेरे बच्चों, पार्ट नंबर 4 जो इसका हमारे पास है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। आपने बस स्क्वायर ढूंढना है कि एक फर्स्ट वैल्यू किसका स्क्वायर है और जो लास्ट स्क्वायर कौन सा है, और उन दोनों का आपने होल स्क्वायर लिख देना, दरमियान वाला आपने साइन यूज़ करना है। अब ये देखिए बच्चों, अब इनमें कोई भी स्क्वायर नहीं बन रहा, ठीक हो गया, इनमें कोई भी वैल्यू हमारे पास क्या हो रही, स्क्वायर नहीं बन रही। तो अब देखिए इनमें कोई नंबर कॉमन आ रहा है तीनों पे, हाँ जी सर 3 ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है, तो ये 3 हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 3 मैंने कॉमन ले लिया। अब 3 का टेबल पढ़े 4 तक क्या आता है, 3 4 12, 4x क्या लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट 3 मैंने कॉमन लिया, तो 3 का टेबल पढ़े जहाँ पे 36 आता है 12 तक आता है, फिर 3 का टेबल पढ़े जहाँ पे 27 आता है, तो क्या आता है, 9 तक आता है, ठीक हो गया। अब बच्चों ये वाला किसकी वैल्यू का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर है, और ये वाला किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ये ए स्क्वायर भी मिल गया हमें, बी स्क्वायर भी मिल गया। अब हमें चाहिए माइनस 2ab, क्या चाहिए, माइनस 2ab। तो ये बच्चों माइनस आ गया 2a, हमारे पास क्या फर्स्ट वैल्यू, ये जो हमारे पास स्क्वायर होता है ये इसको आपने a ही समझना होता है, ये a आ गया है। b हमारे पास क्या होगा, ये सेकंड वाला 2ab। अब स्क्वायर किन किन वैल्यूज़ के ऊपर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे 2x और 3 का होल स्क्वायर। 2 के साथ साइन क्या माइनस, तो माइनस लिख देंगे, दो बार लिखना, तो आपने ऐसे इसको लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, ये देखिएगा 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। अच्छा, जब भी आपने कोई भी क्वेश्चन करना पहले देखा करें उनमें कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। कॉमन ये जो फर्स्ट चीज़ है ये आपने ज़रूर देखनी है। अब इन दोनों में कॉमन कोई नंबर आ रहा है, जी कौन सर, 3 आ रहा है सर, 3 आ गया। अब 3 का टेबल पढ़िएगा कि 75 तक कहाँ पे आता है, ये 25 तक आता है। अगर आपको टेबल नहीं आता फिर क्या करें, 75 डिवाइडेड बाई 3 जो आपने बार कॉमन नंबर ले, उसका आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, तो 25 लिख दें। अगर टेबल तक आता है तो फिर भी 25, 3 25 75। अगर नहीं आता फिर जो मैंने बार कॉमन नंबर लिया होता है इस वाले को उस पर डिवाइड करें, 75 को 3 पे डिवाइड करेगा, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 25 ऑलरेडी आ जाएगा। और ये y का स्क्वायर बेटा वैसे का वैसे। अब बेटा ये वाली वैल्यू किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर, और ये वाला किसका स्क्वायर है, ये 5y का स्क्वायर है। अब यहाँ आपने गौर करना, यहाँ फार्मूला और यूज़ होगा जो बहुत ही ईजी फार्मूला है। ये a का स्क्वायर है और माइनस b का स्क्वायर। बेटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, a प्लस b a माइनस b। अब ये देखिए ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है। जब भी दो स्क्वायर के दरमियान माइनस आ जाए तो उसको एक बार प्लस लिखते हैं, एक बार क्या लिखते हैं, माइनस, अंदर वाली वैल्यूज़ को। अब इसके अंदर वैल्यू क्या है, x है, और इसके अंदर वाली वैल्यू क्या है, y है, 5y है, x प्लस 5y। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 5y। ठीक है, ये हमारे पास क्या क्वेश्चन हो गया। अब इसका पार्ट 2 की तरफ आ जाए। जी मेरे बच्चों, पहले ये जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले ब्रैकेट आप सॉल्व करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करें, x को x से करें, x स्क्वायर, x को 1 से करें तो x आ जाएगा, फिर माइनस y को अंदर y से करें तो y का स्क्वायर, फिर माइनस y को 1 से करें, माइनस माइनस प्लस, और ये y आ गया। माइनस जब भी कॉमन लें या अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो अंदर वाले से वैल्यू हमारे क्या होते हैं, वो बेटा चेंज ही हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब स्क्वायर वाली वैल्यू कौन सी है, कि ये स्क्वायर वाली और ये स्क्वायर वाली, इनको आप अलग लिख दें, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। बाकी वैल्यूज कौन सी है, माइनस x प्लस y, ये मैंने अलग लिख दी। ठीक है।
अब ये फिर ये देखिए, अब ये दो स्क्वायर हमारे पास बन रहा है, एक्स का स्क्वायर भी है, वाई का स्क्वायर भी है, और इनके दरमियान में क्या है, माइनस। तो वही फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अच्छा, अब इन दोनों में कॉमन कोई नंबर बच्चों आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो माइनस स्टार्टिंग में है, तो -1 कॉमन आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है, -1, मतलब 1 कॉमन तो आ ही रहा होता है। जब कुछ भी कॉमन है तो 1 लिख दिया। अब माइनस थी तो फिर माइनस भी मुझे कॉमन लेनी पड़ी। अब मैंने ब्रैकेट लगाई, यहाँ पे क्या रह गया, एक्स। जो माइनस होती है वो अंदर वाले साइन क्या करती है, आपको चेंज करती है, तो -y एक्स -y। अब ये देखिए, अभी हमारे पास एक वैल्यू बच्चों हमारे पास ये बन गई है, और एक वैल्यू हमारे पास ये बन गई। इन दोनों में कॉमन क्या है, x -y इधर भी है, x -y इधर भी है, तो ये बाहर मैंने कॉमन लिख लिया। अब इधर क्या बच गया, x + y, वो मैंने ये लिख दिया। इधर क्या बच गया, -1, वो मैंने ये लिख दिया, -1। ये आपका बच्चों क्या आ गया, आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक, इनमें पहले देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, सर ये दोनों हैं जो 2 के टेबल पे जा रहे हैं, ठीक है। अब 128 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा, या फिर 2 का टेबल पड़े 128 तक फिर भी 64, और ए इधर भी है इधर भी है, तो ए भी हमारे पास कॉमन आ गया, 64m²। हाँ जी, अब 241 को 2 पे डिवाइड करें तो 121 आ जाएगा, ठीक हो गया। और ए बार कॉमन आ गया था, तो पीछे क्या रहेगा, 121n का स्क्वायर। अब बचा 64 किसका स्क्वायर होता है, सबको पता है ये 8m का स्क्वायर होता है, और ये 121n का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ये 11n का स्क्वायर होता है। वही काम हो गया, ए का स्क्वायर बन गया -b का स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, बाकी वैल्यू बेटा आपकी वैसे की वैसे आ जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट जी मेरे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, ये सारे क्वेश्चन एक ही तरह की है, इनमें कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है खान साहब की तरह, सबसे पहली बात कि आपने घबराना नहीं है, और आपने भी नहीं घबराना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब देखना इनमें कोई कॉमन नंबर आ रहा है। जब ये क्वेश्चन स्टार्ट करना सबसे पहले देखना है कोई कॉमन नंबर है कि नहीं, अगर कॉमन है तो पहले उसको ले लें। हाँ जी, इसमें सर 3 हमारे पास, क्या ये 3 में कॉमन आ रहा है, तो 243 जो है उसको 3 पे डिवाइड करें, आंसर हमारे पास होल नंबर आ रहा है, तो ये कॉमन आ रहा है। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 81। एक्स इधर भी है तो इधर भी, ये भी हमारे पास कॉमन आ गया, 3x हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बच जाएगा। अब 3 का टेबल पढ़ें तो 81 तक आता है, ठीक हो गया। और x³ था, एक मैंने बार कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह जाएगा, x का स्क्वायर रह जाएगा, क्या रह जाएगा, x का स्क्वायर। अब ये बेटा 1 किसका स्क्वायर होता है, आपको पता है 1 का स्क्वायर ही होता है, और 81 किसका स्क्वायर है बच्चों, ये 9 का स्क्वायर है, x का स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर बन गया और ये भी स्क्वायर बन गया, दो स्क्वायर के दरमियान में क्या आ गई, माइनस। एक बार क्या करेंगे, प्लस, एक बार क्या करेंगे, माइनस। यहाँ तक बच्चों आपका जो क्वेश्चन 4 है वो कंप्लीट हुआ है। अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं।